जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। इस कथा के माध्यम से आप लोग को कलयुग के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कैसे लोग कलयुग में होंगे, कैसे स्त्री होंगे, कैसे पुरुष होंगे और कैसे पंडित जन होंगे और कैसे कौन क्या करेगा। उन सब के बारे में संक्षेप में ही हम आप सभी को श्रवण कराएंगे इस कथा के माध्यम से। तो आइए ठीक है, चलते हैं, हम लोग श्रवण करते हैं कथा को। कि भय लोग सब मोह बसे, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कली धर्म। पक्षीराज गरुड़ काकभुसुंडी के दरबार में गए हैं और उन्होंने कलिकाल का वर्णन किया है। तो चित्तवृत्ति से इस कथा को श्रवण करेंगे तो इसका जीवन में आपको भी लाभ मिलेगा। कि वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलिकाल में न तो वर्ण रहता है, न किसी प्रकार का धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोधी हो जाते हैं। ब्राह्मण वेद को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानता है। कि मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, और ता कहूँ संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग अपना लेता है, कहता है कि यही सब ठीक है। जो डींग मारता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वही कलिकाल का पंडित माना जाता है। और जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, उसमें भी आडंबर रचने में निपुण है और वही दंभ में रत है, उसी को सब कोई जो है संत कहते हैं इस कलिकाल में। कि सोई सयान जो पर धनहारी, और जो कर दंभ सो बड़े आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखान। जो जिस प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले उसे कलिकाल में बुद्धिमान कहते हैं। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार विचार वाला माना जाता है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलिकाल में वही गुणवान कहा जाता है कि भाई वो तो बड़े गुणवान हैं। इसलिए जो आचरणहीन है उनके लिए क्या है? हार निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, अर्थात जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान कहा जाता है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहा जाता है। कहते हैं कि देखिए महाराज जी की जटाजूट कितनी बड़ी बड़ी है, और जो खाने पीने में किसी प्रकार का विचार नहीं करता वही उन्हीं की पूजा होती है। कहा कैसे? कि यशुभ वेश भूषण धरे,
भक्षा भक्ष जे खाहि और ते जोगी ते सिद्धि नर पूजते कले जुग माहि। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने का कोई उनको पास विचार नहीं होता है, सब कुछ खा जाते हैं, वे ही योगी हैं और वे ही सिद्धि और वे ही मनुष्य कलयुग में पूजे जाते हैं। इसलिए कि जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते मन क्रम वचन लबार ते बकता कलिकाल महूँ। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अर्थात अहित करने वाले हैं और उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य माने जाते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार अर्थात झूठे होते हैं वे ही कलयुग में बड़े वक्ता माने जाते हैं। आगे बताते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नट मर कट की नाई। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञान मेली जनेऊ ले कुदैन। पक्षीराज गरुड़ को ये कथा सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हो जाते हैं और बाजीगर के बंदर की तरह वे उनके आगे पीछे नाचते रहते हैं। ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुर्सित दान लेते हैं। ये सब कलिकाल में ऐसा चलेगा। हाँ सब नर काम लोभ रत क्रोधी और देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष भागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होंगे। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति का परित्याग करके पराये पुरुष का सेवन करती हैं। कि सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नवीना। गुर से सब धीर अंधका लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां जो होती हैं वो आभूषणों से वस्त्रों से रहित होती हैं। उनके पास न आभूषण होता है न सही मायने में वस्त्र होता है। पर विधवाओं के तो नित्य नए श्रृंगार होते रहते हैं इस कलिकाल में। शिष्य और गुरु में अंधे और बहरे का जैसा हिसाब किताब होता है। एक गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और दूसरे गुरु को दिखाई नहीं देता है, उसे ज्ञान दृष्टि ही प्राप्त नहीं है। अंधे बहरे का हिसाब होता है गुरु और शिष्य में। आगे बताते हैं कि जो गुरु जी रहते हैं वो अपने शिष्य का धन केवल तो हरण करते हैं पर उसका शोक जो है हरण नहीं करते हैं। कैसे कि हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुर घोर नरक महु परई। कि मातु पिता बालकनि बोलावहीं उदर भरय सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का केवल धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक का गामी होता है, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उनका पेट भरे।
यही उनके जो है सीख में आता है कि बेटा पेट को पालो, यही ज्ञान है सबसे बड़ा। पेट को कैसे पाला जाए, हाय पेट इतना परेशान कर दिया। कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, अब कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बातें तो नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों के बहुत थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की भी हत्या कर देते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो ब्राह्मणों से क्या कहते हैं कि बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखी देखा वहीं डांटी। शूद्र जो है ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे क्या किसी मामले में कुछ कम हैं। अरे ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को जानता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कह करके वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रियलाम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममताल पेटने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल युग करे। और बताते हैं कि जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह ममता में लिपटा हुआ रहता है, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी माने जाते हैं। कि आपू गए या रोटी न घायल, ये कहूँ सत मारग प्रतिपाल। कल्प कल्प भरी एक एक नरेका, अपरहि जे दूसहि श्रुति करि तरेका। जो वे स्वयं नष्ट तो हुए ही रहते हैं और जो कहीं सन्मार्ग प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदों की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प, कल्प कल्प मतलब ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प भर उस नरक में पड़े रहते हैं। कि जे बरनाधम के तेली कुम्हारा, स्वपच की रात खोल कलवारा। नारी मोई गृह संपत्ति नाशी, अमूढ़ मुड़ाई हुई सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर वे सन्यासी हो जाते हैं। और आगे क्या करते हैं कि ते भी प्रणसन आप पूजावें, उभय लोक निज हाथ न सावें। अभी प्रणिराचर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोगों को नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण अनपढ़ होता है, लोभी कामी आचरणहीन होता है और मूर्ख होता है, और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों से वह शादी करके उसका स्वामी बनता है, जिसके जात पात का कोई पता नहीं रहता है। कि शूद्र करहि जप तप व्रत नान, और बैठी बरासन कहीं पुराण। सब नर कल्पित करहि अचार, जाई न बरनी अनीति अपार।
शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा उच्च आसन पर अर्थात व्यास गद्दी पर बैठते हैं और बैठ करके वेद पुराण की बात को कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं और कहा कि हे भाई, उस अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस समय समाज में क्या संकर वर्णता फैल जाती है, समाज बिगड़ैल हो जाता है, संस्कार विहीन हो जाता है, मर्यादा से हीन हो जाता है। तो क्या होता है कि भये बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, अरे करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। उस कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो जाते हैं, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेन चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोह वश मनुष्य उस पर नहीं चलते। लोभ के कारण, मोह के कारण, मद के कारण और अपने को ज्ञानवान जान करके उस बताए हुए वेद मार्ग का परित्याग करके अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। और जो संत सज्जन के वेश में रहते हैं वो क्या करते हैं कि बहुदाम सवारहि धाम जते, बहुदाम सवारहि धाम जते, विषया हरि लीन न रहि बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृह कल कौतुक ताटन जात कही। उस समय सन्यासी के वेश में रहने वाले सन्यासी बहुत धन लगा करके घर से जाते हैं, उनमें वैराग्य किंचित मात्र नहीं रहता है, क्योंकि विषयों ने उनके वैराग्य का हरण कर लिया है। तपस्वी धनवान हो जाते हैं और जो गृहस्थ होता है वो दरिद्र हो जाता है। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। ऐसा काकभुसुंडी जी जो है पक्षीराज गरुड़ से इस कथा के माध्यम से बतलाते हैं। और आगे बतलाते हैं क्या कि कुलवंती निकारहि नारी सती, कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी निवेरी गति, सुत मानहि मातु पिता तबलों, सुत मानहि मातु पिता तबलों, अबलानन देख नहीं जबलों। कलिकाल में कुलवती और सती स्त्री को पुरुष वर्ग जो है घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में जिसकी दासी की भी श्रेणी में कोई कद्र नहीं होता है, ऐसी स्त्री को ला करके रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता की बात को तभी तक मानते हैं जब तक कि स्त्री का मुंह नहीं देख लेते। जब घर में स्त्री आ गई उसी दिन से क्या होता है कि ससुरारी पियारी लगी जबते, ससुरारी पियारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब ससुराल प्यारी लगने लगी तब से पारिवारिक जन शत्रु हो गए। राजा लोग पाप पारायण हो जाते हैं, उनमें किंचित मात्र धर्म नहीं रह जाता है। वे प्रजा को नित्य ही बिना कारण बिना अपराध के दंड देते रहते हैं। कि धनवंत कुलीन मलिन अपि, धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ घारत पे,
नहीं मान पुराण न वेद ही जो, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग नीच जात के हो जाने के बावजूद भी वे कुलीन माने जाते हैं। द्विज का जो ब्राह्मण का चिन्ह जनेऊ मात्र रह जाता है, नंगे बदन रहना वो कहते हैं तपस्वियों का काम है। जो वेद और पुराणों को नहीं मानते वे कलयुग के सच्चे संत कहे जाते हैं, सच्चे हरिभक्त कहे जाते हैं। कि कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न कोपि गुनी। कल बारहि बार दुकाल परे, कल बारहि बार दुकाल परे, बिनुआन दुखी सब लोग मरे। कलिकाल में कवियों के तो झुंड के झुंड हो जाते हैं, सब अपने को दावा करते हैं मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, इस प्रकार से। और कवियों का कोई आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हो जाते हैं, पर गुणी कोई नहीं होता है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है और अन्न के बिना सब लोग जो है दुखी होकर मरते रहते हैं। कि सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंडे, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंडे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए कलयुग में कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मद काम आदि अर्थात पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। जो धर्म कर्म भी करते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के अनुसार करते हैं, उसमें धर्म से उनका कोई संबंध नहीं रहता है, अर्थात सब दिखावे का होता है। एक होड़ के माध्यम से करते हैं कि तुमने किया तो हम भी करते हैं, उनमें किंचित मात्र श्रद्धा नहीं रहता है। कि तामस धर्म करहि न रे, जप तप व्रत मख दान, और देवन बरसहि धरनी, भय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि धर्म करता तो है, पर तामसी प्रवृत्ति से करता है, तामसी भाव से करता है। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न भी नहीं उगता है। आगे बता रहे हैं कि स्त्रियों के बाल ही उनके आभूषण रहते हैं। कैसा कि अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही उनका आभूषण अर्थात उनका गहना हो जाता है और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख तो चाहती हैं पर धर्म से उनका कोई संबंध नहीं रहता है, धर्म में लेश मात्र का लगाव नहीं रहता। कि नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध कारण ही, लघु जीवन संबतु पंच दशा, कल्पांतन नाश गुमानु असय। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं और भोग अर्थात सुख कहीं नहीं दिखाई देता है उनके जीवन में, बिना ही कारण अभिमान किए रहते हैं और दूसरों का विरोध करते रहते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन रह जाता है, परंतु घमंड ऐसा होता है मानो कल्प के अंत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, उनका अपना ऐसा मानना है। अर्थात लोग अभिमानी स्वभाव के होते हैं। कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, कलिकाल बेहाल किए मनुजा,
नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तो सब विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर रखा है, अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में असंतोष रहता है और उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है, न शीलता रहती है, न दया रहती है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो जाते हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। लोगों की जो वाणी होती है वह कड़वी हो जाती है और लालची स्वभाव के हो जाते हैं लोग। समता या जो समानता है वो चली जाती है। सब लोग वियोग और विशेष शोक के भाव से भरे रहते हैं। वर्णाश्रम धर्म आचरण नष्ट हो जाता है उनका। इंद्रियों का दमन दान दया समझदारी किसी में भी नहीं रहती है। कि दम दान दया नहीं जान पड़ी, दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वांछनता घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया समझदारी किसी में नहीं रह जाती है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले रहते हैं। यहाँ बैठे तो यहाँ उनकी निंदा किए, वहाँ गए तो उनका निंदा किए। निंदा में ये लोग जो है ज़्यादा आसक्त और डूबे रहते हैं। कि सुन ब्यालारी काल कली मलयव गुणयागार, गुणौ बहुत कल युग करे, बिनु प्रयास निस्तार। आगे कथा बताते हैं। कथा के माध्यम से पक्षीराज गरुड़ को कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम के भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कि कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख जोग, जो गति होई सुकली हरि नाम ते पावहि लोग। का सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। जैसा कि बताया कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। और कलयुग के लिए कि कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवता। कलिकाल में कुछ मत करे तो क्या करे, केवल और केवल श्री हरि के नाम का उच्चारण करता रहे तो भी इस कलिकाल के भयंकर पाप ताप संताप से प्राणी जो है इस बहुरूपी सागर के पार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय सीताराम, जय सीता।